हे गाइस व्हाट्स अप, होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि 6 अक्टूबर से हमारा सेक्शनल टेस्ट स्टार्ट होने वाला है फॉर बोथ एसीएफ एंड आरएफओ मेंस एग्जामिनेशन, जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस को डिकोड करके सेक्शन वाइज बहुत ही डिटेल्ड तरीके से टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। इससे पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाला है। और आज 6 अक्टूबर हमारा पहला टेस्ट जो है वो कंडक्ट हुआ था, तो उसी टेस्ट के क्वेश्चंस को, उसके मॉडल आंसर्स को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और जिन भी बच्चों को टेस्ट के शेड्यूल या फिर कोई भी डिटेल से रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ सकते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ों को अपलोड किया जाता है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हमारा टेस्ट हुआ और क्या क्या क्वेश्चंस हमें पूछा गया था। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमने पूरे टेस्ट को ना एक शेड्यूल बना दिया है। जैसे अगर आप देखोगे तो ये हमारा आरएफओ का शेड्यूल है। ठीक है, आरएफओ के अंदर हमारा जो पेपर 1 है वो 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके अंदर आज 6 अक्टूबर को हमने फंडामेंटल्स ऑफ इन्वायरमेंट के टेस्ट कंडक्ट करवाए थे, जिनके अंदर इन टॉपिक्स को डिटेल में कवर किया गया था। ठीक है, 3 क्वेश्चंस आपके दिए जाते हैं और इसके मॉडल आंसर्स बुकलेट आपको मिलते हैं। कल 7 अक्टूबर हमारा इकोसिस्टम का टेस्ट है और इसी तरीके से हमने पूरा एक डिटेल्ड सिलेबस बना रखा है। और आपका पेपर 2 आप देखोगे तो 13 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक होगा। इसके बाद फिर आपके फुल लेंथ टेस्ट भी करवाए जाएंगे, इंक्लूडिंग जनरल स्टडी टेस्ट। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चंस का, तो जैसा कि आप देख सकते हो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस दिया जाता है। ठीक है, टॉपिक वाइज आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चन मिलता है। जैसे ये हमारा है एसीएफ मेंस इन्वायरमेंटल साइंस का। ठीक है, ये इन्वायरमेंटल साइंस का आपका क्वेश्चन है। आप देख सकते हो 3 क्वेश्चन पूछा गया था यूनिट 1 से, और टेस्ट के जस्ट बाद आपको इस क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स मिल जाते हैं। बहुत ही डिटेल वे में आपको मॉडल आंसर्स तैयार किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारा हिंदी वाला मॉडल आंसर है। जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चंस के डिटेल्ड आंसर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं विद ऑल दी फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, जहाँ पे आपको जो डायग्राम्स इंक्लूड करना है, जिस तरीके से आपको आंसर लिखना है, क्या क्या पॉइंट्स आपको डालने हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली क्या आपको बात याद रखनी है कि आपको बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं यूज करने हैं। ठीक है, हमने काफी सारे अपने स्टूडेंट के आंसर शीट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल में अपलोड किया है, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। हमें चीजों को छोटे छोटे पॉइंट्स में बताना है। ठीक है, पैराग्राफ से ज्यादा अच्छा है कि आप चीजों को पॉइंट वाइज लिखा करो। तो हमने अपने मॉडल आंसर्स को भी उसी तरीके से बनाया है ताकि आप चीजों को पॉइंट वाइज लिख सकते हो। आप देख सकते हो हर जगह फ्लो चार्ट्स ऐड किया गया है, जो कि आप ड्रॉ कर सकते हो एग्जाम में। हर चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको मॉडल आंसर्स मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखोगे तो हमारा फॉरेस्ट्री का टेस्ट हुआ एसीएफ में 6 अक्टूबर। 3 क्वेश्चंस पूछे गए और उसी 3 क्वेश्चंस के आपको मॉडल आंसर्स भी प्रोवाइड कराएगा। जैसे कि आप सबसे अच्छा क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे कि जो भी टॉपिक का टेस्ट होता है, जैसे आप देखोगे कि हमारा पहला टॉपिक का टेस्ट था, तो हमने पहला टॉपिक के जो जो सब टॉपिक्स है सबसे पहले उसका आपको एक लिस्ट दे दिया कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेविकल्चर में आपको इकोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़ना है, वेजिटेशन, नर्सरीज, ये पूरा आपका सिलेबस के अंदर से हमने उसको रख दिया। और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमने 3 क्वेश्चंस फ्रेम कर दिया कि क्रिटिकली एग्जामिन द इकोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, फिर उसका पूरा आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से आप देखोगे तो हमने पूरे के पूरे आंसर्स को डिस्क्राइब करके आपको अच्छे से एक फॉर्मेट में दे दिया है, ताकि बच्चों को बहुत ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। उनके पास उतना टाइम नहीं है कि वो एक एक आंसर खुद से फ्रेम करे फिर उसको याद करे, तो ये आपके काम को बहुत ज्यादा आसान बना देता है। ठीक है, जब आपके पास एक मॉडल आंसर्स रहता है डिटेल तरीके से। ठीक है, जैसे आप देखोगे कि नर्सरी फैक्टर्स क्या क्या है, टर्सरी बेड्स, पॉलीबैग्स, ग्रेडिंग ऑफ सीड्स, हर चीज हमने अपने आंसर्स में कवर किया है जो जो होना चाहिए था। इसी तरीके से हिंदी के भी मॉडल आंसर्स आपके प्रिपेयर किए जाते हैं, सेम वही पैटर्न रहता है। हर चीजों को आपका पॉइंट देखते हुए उस पर ऐड किया जाता है कि क्या आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। रिजल्ट के ऊपर भी हम आएंगे कि रिजल्ट कब आ सकता है, इसके ऊपर भी डिस्कशन किया जाएगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल कि इस तरीके से हमारा टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। जिन बच्चों ने अभी तक इनरोलमेंट नहीं किया है वो जल्द से जल्द इनरोल हो सकते हैं। उनको पिछला टेस्ट जितना भी हो चुका है आज से ही स्टार्ट हुआ है, उनको मॉडल आंसर्स मिल जाएगा। अदरवाइज आप अपने से भी प्रिपेयर करोगे तो आपके पास उतना समय नहीं है कि आप सारे सिलेबस को खुद से बैठ के फिर डिकोड करो, उसके नोट्स बनाओ, तो ये आपके लिए काफी ईजी हो जाता है। बात करते हैं रिजल्ट के ऊपर कि रिजल्ट कब आ सकता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि रिजल्ट कब आ सकता है। देखो, इसके ऊपर अगर देखा जाए तो आज हमारा हो गया 6 अक्टूबर। ठीक है, आज हमारा 6 अक्टूबर है। मुझे लग रहा था कि आज रिजल्ट आ सकता है, अभी भी रिजल्ट आने के चांसेस है। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकते हैं कि इसके बाद भी आपका रिजल्ट आ सकता है। बट द थिंग इज दैट कि अगर 10 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाता है, 10 अक्टूबर तक अगर रिजल्ट आ जाता है, देन इट इज हाई चांस कि एग्जाम आपके 31 अक्टूबर को ही होगा। ये आप मान के चलो। अगर 10 अक्टूबर से पहले रिजल्ट आ जाता है तो ये आप कंफर्म कर लो कि 31 अक्टूबर को एग्जाम हो जाएगा। बट अगर ये 10 अक्टूबर से भी ज्यादा डिले होता है रिजल्ट में,
तब कहीं ना कहीं चीजें 1 वीक से 10 डेज तक एक्सटेंड हो सकती है, 1 वीक से 10 डेज तक चीजें एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि आप जान रहे हो कि इसके बीच में दीपावली और छठ, जो कि झारखंड का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, और सोहराय, ये सब भी रहेगा। तो कहीं ना कहीं अगर 10th ऑफ अक्टूबर तक रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आज भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आ सकता है, बट मैं ये मान के चल रहा हूं कि 10th ऑफ अक्टूबर तक कहीं ना कहीं चीजें दिख रही हैं आती हुई। अगर इससे भी ज्यादा डिले होता है तो कहीं ना कहीं आप समझो कि फिर आपका जो एग्जाम है वो 10 डेज या 1 वीक जो है वो कहीं ना कहीं एक्सटेंड हो जाएगा। बहुत ज्यादा एक्सटेंड होने का चांसेस नहीं है कि ये 1 मंथ 2 मंथ डिले चला जाए, क्योंकि उनको चीजें बैकलॉग को क्लियर करवानी है, ठीक है। बट द थिंग इज दैट कि एग्जाम आज हो, एग्जाम 10 दिन बाद हो, हमें प्रिपरेशन का टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि सिलेबस काफी बड़ा है। खास करके एसीएफ वाले बच्चों को ये चीज का ध्यान रखना होगा कि आपका सिलेबस काफी लेंदी है, ठीक है। तो आपको चीजों को अपने अकॉर्डिंग करने के लिए समय चाहिए। अभी आपके पास एक बहुत अच्छा समय है, 20 से 25 दिन का, 1 महीने का बहुत अच्छा समय है कि आप अपने आप को बहुत अच्छे से रेडी कर सकते हो, ठीक है। तो जिन भी बच्चों ने टेस्ट सीरीज में एनरोलमेंट नहीं किया है वो दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी सारा नोट्स वगैरह तो हमारे पास अवेलेबल है, चाहे वो इन्वायरमेंटल साइंस का आंसर बुकलेट का बात कीजिए या नोट्स का बात कीजिए, इन्वायरमेंटल साइंस, एसीएफ, जीएस, सारा चीज अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और किसी भी तरीके के इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पे सारे नोट्स अपलोड किए जाते हैं, टेस्ट सीरीज के भी कुछ आपके चीजों को अपलोड किया जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं